एक बड़े से महल में शादी थी, लेकिन इस शादी में शामिल सभी लोग खुश थे, सिवाय दूल्हे और दुल्हन के। वो दोनों अपनी अपनी सोच में खोए थे कि तभी पंडित की आवाज से वो होश में आते हैं। शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब बड़ों का आशीर्वाद लें। जी हाँ, ये हमारी कहानी के लीड है। चलिए मिलते हैं इनसे। ये जो दुल्हन बनी है, इनका नाम है निशा सिंघानिया। उम्र 22 साल। दूध सा सफेद रंग, नीली आंखें, कमर तक लंबे बाल, बाई आंख के नीचे छोटा सा तिल जो किसी को भी दीवाना कर दे, पतले सुर्ख गुलाबी होंठ, 5 फुट 4 इंच हाइट, इन शॉर्ट फुल हीरोइन। निशा एक चुलबुली मजाक मस्ती करने वाली लड़की, हमेशा दूसरों को हंसाने वाली। लेकिन आज ये चुलबुली सी निशा मायूस थी। जाने माने बिजनेस टाइकून जयसिंह सिंघानिया की बेटी। इनके पापा की कंपनी देश में टॉप 10 कंपनीज में से एक है, लेकिन एक मजबूरी में इन्हें अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ती है। जो दूल्हे हैं उनका नाम है अश्वथ पायल। उम्र 26 साल, 6 फुट 2 इंच हाइट, गहरी भूरी आंखें, होंठ के पास छोटा सा तिल, हल्की दाढ़ी, हर लड़की को दीवाना बनाने वाली पर्सनालिटी। इन शॉर्ट, ये भी कोई ग्रीक गॉड से कम नहीं। ये गुस्सेल, अकड़ू और खड़ूस इंसान है। एशिया के जाने माने मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जो कि अब शादीशुदा है। ये है पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी पायल एसोसिएट के मालिक। अब हमारे हीरो को निशा पहली नजर में पसंद आ जाती है, इसलिए निशा से शादी करने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए कि जयसिंह जी को अपनी बेटी की शादी इनसे करवानी पड़ी। लेकिन जयसिंह जी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी के लिए उन्हें अश्वथ सिंह से ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। निशा का परिवार। दादाजी ओमकार सिंघानिया, उम्र 78 साल, मिजाज मजाकिया है, पर इनका परिवार इनका गुरूर है। दादी जी सुमंत सिंघानिया, उम्र 75 साल, ये भी मजाकिया है। पापा जयसिंह जी और एक छोटा भाई हर्ष सिंघानिया, जो अभी 12th क्लास में है। निशा की एक बुआ भी है, जिन्हें निशा और हर्ष दोनों ही पसंद नहीं, क्योंकि सिंघानियास ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी निशा और हर्ष के नाम कर दी। इनकी बुआ की एक लड़की, जिनका नाम नीति खुराना है, 21 साल की एक चालाक लड़की, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जहां हमारी निशा एक बिजनेस वूमेन होने के साथ साथ एक कॉलेज स्टूडेंट है, वहीं ये सिर्फ मेकअप से लिपी पुती हुई और टैलेंट नहीं, बस एक्टिंग अच्छी कर लेती है। निशा की बुआ कामिनी जी और नीति निशा के घर ही रहती है। निशा की माँ जब निशा 17 साल की थी, तब एक एक्सीडेंट में चल बसी। उस दिन के बाद निशा ने अपने घर को संभाल लिया, अपने आप को समझदार बना लिया कि कोई और आकर फायदा ना उठाए। निशा अभी अपनी कंपनी की सीईओ है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी, सिवाय इसके कि जयसिंह जी की बेटी उनकी कंपनी संभाल रही है। किसी ने निशा को नहीं देखा, और निशा बहुत ही लो प्रोफाइल रखना पसंद करती है, इसलिए उसकी कोई भी फोटो मीडिया में नहीं है। अश्वथ के परिवार में सिर्फ उसके दादाजी दिग्विजय जी और एक छोटा भाई ऋषभ है। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। दोनों खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जब निशा जयसिंह जी के पास पहुंचती है, तो उसके आंसू उसका साथ नहीं देते और आंखों से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर में विदाई होती है। एक बड़ी सी रोल्स रॉयल में निशा बैठकर चली जाती है एक नए सफर पर। पूरे रास्ते में अश्वथ ने उससे बात नहीं की। अश्वथ अपने फोन में लगा था। निशा खिड़की से बाहर देख रही थी या सोच रही थी। निशा की आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों में जो जो हुआ वह एक फिल्म की तरह चलने लगा। फ्लैशबैक फ्यू डेज एगो। एक लड़की अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी एक लड़की बोली, निशु, अब तो तू भी शादी कर लेगी। आखिर अखिल ने तुझे प्रपोज कर दिया। जी हाँ, अखिल निशा का एक्स है, जिसने कुछ दिन पहले निशा को प्रपोज किया था। तभी निशा बोलती है, क्या यार अनु, तू भी जब होगी तब होगी, अभी उसने प्रपोज किया है। तभी अनु बोलती है, बस बस बात नहीं करनी तो साफ साफ मना कर दे, ऐसे तो मत बोल। इतना बोलकर वो हंसने लगती है। चल अनु, अभी लेट हो रहा है, घर चलते हैं, निशा अचानक बोलती है। तो अनु पूछती है, क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं, वो जाते वक्त मुझे त्रिशा के पास जाना है, उसके पास मेरा कुछ सामान रह गया था, फिर मुझे वह लेना है, फिर तुझे पता है कि पापा वेट करेंगे। निशा थोड़ा परेशान होकर बोलती है। अनु कहती है, चल कोई बात नहीं, चलते हैं। इतना बोलकर वो जाने लगती है। बाहर जाकर अनु बोलती है, अच्छा निशा सुन, मैं यहाँ से कैब लेकर चली जाऊंगी, तुझे त्रिशा के पास जाना है और मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। निशा हंसते हुए बोलती है, अच्छा बाबा। निशा और अनु बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन दोनों ने स्कूल साथ में कंप्लीट की थी और अब ये कॉलेज में भी साथ है। त्रिशा इनकी बैच में ही थी, जो अनु को बिल्कुल पसंद नहीं, पर निशा को वह इतनी बुरी नहीं लगती। दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर निकल जाती हैं। निशा अपनी गाड़ी लेकर त्रिशा के फ्लैट पर जाती है।
वो वहां जाकर देखती है कि दरवाजा खुला है तो सीधा अंदर चली जाती है। निशा त्रषा को आवाज देने वाली ही थी कि उससे पहले उसे अखिल की आवाज आती है। बेबी, उस बेवकूफ निशा को लगता है मैं उससे शादी करूंगा। इतना बोलकर वह हंसने लगता है। निशा आवाज सुनकर वहीं रुक जाती और गेट खुले होने की वजह से अंदर झांककर देखती है तो शॉक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अखिल और त्रषा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। निशा ये सब देखकर जम सी जाती है। तभी वह त्रषा की आवाज सुन के होश में आती है। बेबी, निशा तो एक नंबर की पागल है। उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, वह भी आज से नहीं पहले दिन से। और उस बेवकूफ को लगता है कि मैं उसकी दोस्त हूँ और उसका भला चाहती हूँ। इतना बोलकर त्रषा हंसने लगती है। तभी अखिल पूछता है, वैसे बेबी, तुम निशा से इतनी नफरत क्यों करती हो? ये सुनकर त्रषा का चेहरा नफरत से भर जाता है और वो बोलती है, उस पागल लड़की की वजह से कोई मुझे ध्यान से देखता नहीं है और उसकी वजह से मुझे कॉलेज की सेकंड टॉपर बनना पड़ा। उसके आने से पहले मैं सारे टीचर्स की पसंदीदा स्टूडेंट थी। वह आगे बोलती है, स्कूल में भी उसकी वजह से मुझे हर कोई उससे कम समझता था। उसकी सुंदरता के कारण कोई लड़का मुझे नहीं देखता था। जब वह मुझसे बात करती थी तब सब लोग ये बोलते थे कि निशा की एक और चमची। निशा के पास पैसा था इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली थी। फिर एक दिन मैं नीति से मिली। वो निशा की बुआ की बेटी है और निशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तब हमने उसे बर्बाद करने का प्लान बनाया। अब बेबी, तुम मेरा साथ देना। अब हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे, फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। इतना बोलकर वो चुप हो गई। तभी उसकी एक तेज चीख निकलती है और वह घूर कर अखिल को देखती है। अखिल मुस्कुराकर बोलता है, सॉरी बेबी, वो कंट्रोल नहीं हुआ। चलो बातें बाद में करेंगे, अभी थोड़ा रोमांस करते हैं। निशा से अब वहां और नहीं रोका गया, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाती है और गाड़ी में बैठकर घर आ जाती है। वह अंदर आने से पहले अपने चेहरे को साफ करती है और मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। जैसा उसने सोचा था, उसके पापा वहीं हॉल में बैठकर निशा का इंतजार कर रहे थे। निशा को देखकर वह मुस्कुराकर बोलते हैं, निशु बेटा आ गई? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। निशा भी हल्का मुस्कुरा के बोलती है, पापा मैंने अनु के साथ बाहर ही खाना खा लिया था। चलिए बहुत लेट हो गया है, आप जाकर सो जाएं। मैं भी सोने जा रही हूँ, आज का दिन बहुत लंबा था। गुड नाइट। निशा की बात सुनकर जयसिंह जी बोलते हैं, अच्छा गुड नाइट। निशा अपने पापा को कमरे में छोड़कर खुद अपने कमरे में जाती है और रूम को लॉक कर वॉशरूम जाती है और शॉवर के नीचे जाके खड़ी हो जाती है। उसके आंसू पानी के साथ बहने लगते हैं और वो रोते हुए बोलती है, क्यों भगवान जी, मुझसे आपकी पर्सनल दुश्मनी है क्या? पहले अम्मा को अपने पास बुला लिया और अब जब मुझे लगा कोई मुझे समझता है, प्यार करता है, तो पता चला कि वह तो सिर्फ एक फरेब है, एक झूठ है। क्यों भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इतना बोलकर निशा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद निशा वॉशरूम से बाहर निकलती है और बोलती है, बस अब और नहीं, अब किसी को भी अपने साथ नहीं खेलने दूंगी और उस अखिल को बताऊंगी निशा से खेलने का मतलब। अब मैं उसके साथ खेलूंगी। इतना बोलकर निशा एक एविल स्माइल पास करती है। चल निशा, लग जा काम पर। इतना बोल के निशा अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और अपनी मेल चेक करने लगती है। वो काम करते टाइम इतने डेडिकेट थे कि उसका टाइम पर ध्यान ही नहीं रहा। तभी वह एक मेल देखती है जो कि पायल एसोसिएट से थी। वह कोई प्रोजेक्ट पर कोलैब करना चाहते थे। ये देखकर जल्दी से निशा अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। सामने से कोई नींद में बोलता है, ये रात के 2 बजे किसकी मौत आई है? सामने वाली आवाज सुनकर निशा को गुस्सा आता है और वो बोलती है, अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो चुपचाप मेरी बात सुनो। निशा की आवाज सुनकर सामने वाला इंसान हड़बड़ाकर बोलता है, बॉस आप इतनी रात को? निशा उसके बात को इग्नोर करके बोलती है, कल मेरी पायल एसोसिएट्स के साथ मीटिंग फिक्स करो, वो भी मीटिंग में पर्सनली अटेंड करूंगी। क्या आप खुद मीटिंग में जाएंगे? अमन हैरान होकर पूछता है, क्या मैंने फारसी में बोला है? निशा इतना बोलकर फोन काट देती है। अमन फोन की तरफ देखकर बोलता है, आज बॉस को क्या हुआ? आज से पहले तो इन्होंने कभी भी कोई मीटिंग पर्सनली अटेंड नहीं की। खैर मुझे क्या, मेरा काम मीटिंग फिक्स करना है। बॉस ने बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। इतना बोलकर अमन फोन से किसी को कॉल करके मीटिंग फिक्स करता है और फिर वापस सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से मेंशन में एक लड़का मुस्कुराता हुआ बोलता है, कल मिलेंगे जान। जी हाँ, ये आश्वत है। अगली सुबह, दी उठ जाओ, आपको कॉलेज नहीं जाना क्या? 8 बज गए। एक लड़का निशा को उठाते हुए बोलता है, सोने देना बंदर। अपने लिए बंदर सुनकर उस लड़के को गुस्सा आता है और वह जल्दी से जग उठाकर सारा पानी निशा पर डाल देता है
पानी गिरने की वजह से निशा झटके से उठती है और चिल्लाकर बोलती है, हर्ष के बच्चे, आज तू नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो हर्ष के पीछे भागती है। हर्ष जीभ दिखाकर बोलता है, अरे मैं तो जयसिंह का बच्चा हूँ और पहले पकड़कर तो दिखाओ। इतना बोलकर वो कमरे से भाग जाता है। निशा हर्ष को कोसकर नहाने चली जाती है और थोड़ी देर में मिरर के सामने बैठकर तैयार होती है और अपने अक्स को देखकर बोलती है, इस मासूमियत का फायदा बहुत उठा लिया लोगों ने, अब और नहीं, अब निशा भी उन्हें उनकी तरह सबक सिखाएगी। इतना बोलकर तैयार होकर निशा नीचे आती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल पर सब उसी का वेट कर रहे थे। निशा को देखकर हर्ष बोलता है, आज आप कॉलेज नहीं जाओगी? हर्ष की बात सुनकर सब निशा की ओर देखते हैं। निशा ने मेहरून कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था और उसके साथ वाइट शूज पहने थे। आज निशा एक बिजनेस वुमेन की वाइफ दे रही थी। हर्ष की बात सुनकर निशा बोलती है, हाँ मैं आज एक मीटिंग अटेंड करूंगी। निशा की बात सुनकर जयसिंह जी बोलते हैं, तुम कैसे? तुम्हारी जगह अमन चला जाएगा। नहीं पापा, मीटिंग आज पायल एसोसिएट्स के साथ है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। निशा टेबल पर बैठते हुए बोलती है। वही नीति तो निशा को देखकर जलने लगती है। आखिर हमारी निशा है ही इतने प्यारी। थोड़ी देर में सब नाश्ता करके निकल जाते हैं। जयसिंह जी अपने पापा को बोलते हैं, पापा जी आज निशा बहुत बदली बदली लग रही है। अपने बेटे की बात सुनकर ओमकार जी बोलते हैं, हाँ शायद, पर पता नहीं क्यों मुझे ये बदलाव अच्छा लग रहा है। शायद आप सही बोल रहे हैं पापा जी। इतना बोलकर जयसिंह जी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं ये बातें सुनकर कामिनी और नीति गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं। मम्मा, ये निशा आज ज्यादा ही नहीं उड़ रही, इसका कुछ करना पड़ेगा। नीति अपने दांत पीसते हुए बोलती है। उसके बाद सुनकर कामिनी जी बोलती है, हाँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा। फिर वह कुछ सोचकर हंसती है और बोलती है, वैसे तुम्हारे उस प्लान का क्या हुआ? उस बेवकूफ अखिल ने कुछ किया कि नहीं? अरे मम्मा, उसने कल निशा को प्रपोज किया था पर निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर चली आई। कहीं इसे हमारे प्लान के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? नीति अपनी माँ को सब बताकर पूछती है। तभी कामिनी जी बोलती है, नहीं, इस बेवकूफ़ को कुछ नहीं पता चला। अगर पता होता तो हमें अब तक इस घर से निकाल देती। अपनी माँ की बात सुनकर नीति भी रिलैक्स करती है। फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं हमारी निशा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। गाड़ी में निशा कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर में निशा की गाड़ी बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है। निशा कुछ देर बिल्डिंग को देखती है, फिर एविल स्मेल देकर बिल्डिंग में जाती है। जैसे ही निशा अंदर जाती है, सब हैरान होकर निशा को देखते हैं। फिर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। निशा भी सबको विश करती है। फिर लिफ्ट में चली जाती है। निशा के जाने के बाद सब आपस में बात करने लगते हैं। एक लड़की बोलती है, यार मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, आज बॉस इतने दिनों बाद ऑफिस में। वहीं दूसरी लड़की बोलती है, यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कंपनी में, वरना बॉस तो ऐसे नहीं आती। सभी एम्प्लॉय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे कि तभी वहां अमन आता है और सबको बोलता है, जाकर सभी काम करो, यहाँ तुम लोगों को गॉसिप करने के लिए पैसे नहीं मिलते। अमन की बात सुनकर सभी हड़बड़ाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। और सबके जाने के बाद अमन निशा के केबिन में जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग बॉस। निशा एक बार अमन को देखती है और बोलती है, तुम्हें जो काम बोला था वह हो गया? अमन बोलता है, हाँ हो गया। आज 12 बजे आपकी मिस्टर पायल के साथ उनके ऑफिस में मीटिंग है। अमन जाने लगता है। तभी निशा बोलती है, रुको। अमन पीछे मुड़कर बोलता है, यस बॉस, हमारी मेहरा कंपनी के साथ कोई डील है? जी बॉस, एक डील है और उन लोगों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी दी है। क्यों, कोई बात है? अमर अपना जवाब देकर पूछता है। निशा किसी एक्सप्रेशन के बोलती है, कैंसल द डील और मुझे 1 घंटे में मेहरा इंडस्ट्रीज की बर्बादी चाहिए। फिर एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोलती है, मैं भी तो देखूं मेहरा इंडस्ट्रीज के नए सीईओ में कितना दम है। निशा की बात सुनकर अमन पूछता है, आर यू श्योर बॉस, हमें कंपनी को बर्बाद करना है? क्योंकि आज तक आपने बिना वजह किसी को बर्बाद नहीं किया। मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, नाउ गेट लॉस्ट। निशा इतना बोलकर वापस अपने लैपटॉप में लग जाती है। वहीं अमन जल्दी से बाहर आता है और ऊपर देखकर बोलता है, हे भगवान, अब तो मेहरा इंडस्ट्रीज की शामत आने वाली है। उन्होंने शेर को छेड़ दिया। पता नहीं उन्होंने क्या किया है, पर आज बहुत सालों बाद ऐसे बिहेव कर रही हैं। ऐसा बोलकर अमन वहां से चला जाता है। पायल एसोसिएट्स। एक बड़े से केबिन में एक लड़का चेयर पर बैठकर काम कर रहा था। तभी किसी ने नॉक किया। कम इन। उसने इतना बोला कि 24-25 साल का लड़का आया और बोला, सर आपकी मिस सिंघानिया के साथ मीटिंग है। तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे सर मत बुलाया करो। उस लड़के ने घूरते हुए बोला, लेकिन अभी हम ऑफिस में हैं। तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है अश्वथ। जी हाँ, ये अश्वथ। तभी अश्वथ बोलता है, वरुण मीटिंग कितनी बजे है? 12 बजे। तभी कोई कैबिन में आता है। भाई सुनो। उसकी आवाज़ सुनकर भी अश्वथ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये हमेशा का है। वो लड़का बोलता है, भाई
आज अपनी बिल्डिंग में एक सुंदर सी लड़की आई है, मैंने तो उसे अपनी भाभी भी बनने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। इतना सुनकर अश्वत्थ गुस्से में बोलता है, और ये तुमने किससे पूछ के किया ऋषभ? ओहो भाई, आप तो खड़ूस हो, आप तो मेरे लिए भाभी नहीं ढूंढोगे, इसलिए मैं नहीं ढूंढ ली। फ्लैशबैक। पायल एसोसिएट के आगे एक ब्लैक रेंज रोवर से एक लड़की उतरी। वो अंदर जा रही थी कि तभी वह एक लड़के से टकराई। वो लड़का जोर से चिल्लाया, आ भाई, कौन है, देख कर नहीं चल सकते क्या? सॉरी सॉरी, वो मेरी मीटिंग है इसलिए जल्दी जल्दी में देखा नहीं। आपको लगी तो नहीं ना? उस लड़की ने घबरा कर पूछा। जब ऋषभ ने सामने देखा तो एक सुंदर सी लड़की उससे माफ़ी मांग रही थी। अब भाई, हमारा ऋषभ किसी सुंदर लड़की के सामने हमारा इम्प्रेशन थोड़ी बिगाड़ेगा। इट्स ओके मिस। ओके, थैंक यू। वैसे आप यहाँ किसी से मिलने आई हैं? नहीं, वह मेरी मीटिंग है यहाँ। मैं निशा, सिंघानिया ग्रुप से। अच्छा, वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्या आप मेरी भाभी बनोगे? ऋषभ ने एक्साइटेड होकर पूछा। व्हाट? निशा चौंकते हुए बोली। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।